बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 3 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं 2025 के सबसे बड़े पावर शो की, चाइना की मिलिट्री परेड। ये 80वीं सालगिरह चाइना की जानिब से मनाई गई जंग अजीम दोम में, और जापान के खिलाफ फतह को चाइना ने इस अंदाज से मनाया कि पूरी दुनिया हैरान है ये मनाजिर देखकर, और वेस्ट बहुत परेशान है, अमेरिका बहुत परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो ये परेशानी डोनाल्ड ट्रंप से छुपाए नहीं छुपी, और ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर क्या कहा वो आपको बताने से कबल मैं आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूं। 80 तोपों की सलामी से ये जो 80वीं सालगिरह है इसका आगाज चाइना की जानिब से किया गया। 8 तरह के ड्रोन्स यहां पर चाइना ने दिखाए, और इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इतना लेटेस्ट असलहा चाइना की जानिब से यहां पर डिस्प्ले किया गया। तो इस असलहे को देखकर, इन मनाजिर को देखकर एक्स के ऊपर भी डिस्कस किया जा रहा है और कंपेयर किया जा रहा है। एक्स के ऊपर जो अमेरिका की मिलिट्री परेड थी, अगर आपने देखी हो, इसी साल हुई थी, मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूं। तो इस मिलिट्री परेड से कंपेयर किया जा रहा है चाइना की मिलिट्री परेड को। खैर, इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इवन के जो रशिया की मिलिट्री परेड थी ये उससे भी बड़ा पावर शो। ये मैंने मुकम्मल वीडियो देखी है, मैं आपको कुछ स्किम स्कैन करके डिटेल्स भी बता रहा हूँ, क्लिप्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चाइना के सदर शी जिनपिंग ये गाड़ी में सवार होकर एक सीधी शाहराह पर ये मुआयना कर रहे थे अपने असलहे का, अपने फौजियों का। ये मुआयना करते हुए अपने दस्तों का इनकी गाड़ी चल रही थी। ये आपको नजर आ रहा होगा कि किस स्पीड से चल रही है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तकरीबन 12 से 15 मिनट ये गाड़ी जो है वो इसी रफ्तार से चलती रही, लेकिन ये दस्ते जो हैं और ये असलहा जो है जो सिर्फ इस मिलिट्री परेड के अंदर चाइना की जानिब से डिस्प्ले किया गया था, ये खत्म नहीं हुआ। जिस तरह का एयर शो था, जिस तरह के ड्रोन्स थे, जिस तरह की लेजर टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चाइना की जानिब से यहां पर रखी गई, और जिस तरह से ये फौजी परेड कर रहे हैं, तो इनको वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न सार्फिन हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं कि बिल्कुल रोबोट्स लग रहे हैं। ये चाइना के जो फौजी हैं, ये डिसिप्लिन है, ये पावर है चाइना की, जिसकी नुमाइश इस बहुत बड़े पावर शो के अंदर चाइना की जानिब से की गई। और असल पावर चाइना ने दिखाई, जो पावरफुल लीडर्स हैं उनको यहां पर इकट्ठा करके। यहां पर आप देख रहे होंगे कि चाइना के सदर शी, रूस के सदर पुतिन, जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के सरबराह, ईरान के सदर समेत 26 पावरफुल कंट्रीज के सरबराहान यहां पर मौजूद थे। मैं आपको मोटे मोटे कंट्रीज का नाम बता दूं। यहां पर रूस के सदर, शुमाली कोरिया, ईरान, बेलारूस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, मालदीव, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, आर्मीनिया और अजरबैजान के सरबराहान समेत 26 कंट्रीज के सरबराहान यहां पर इनवाइटेड थे। इन्होंने वॉर वेटरन्स से मुलाकात की, यानी कि हाथ मिलाए। कोई 99 साल का था, कोई 100 साल का था, कोई 100 साल से ज्यादा किसी की उम्र थी, जिन्होंने जंग अजीम दोम में स्पेशली जापान के खिलाफ ये जंग लड़े थे। ये जो वॉर वेटरन्स यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे ये लीडर्स जो हैं वो हाथ भी मिला रहे थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आपको नजर आ रहे होंगे। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लेकर आपको मालूम है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की हमारे कंट्री के अंदर क्या सिचुएशन है, इवन के भारत के अंदर भी ये जो बहस है ये लगी रहती है। ये पाकिस्तान के अंदर ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि जी ढूंढ के दिखाओ शहबाज शरीफ कहाँ हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो ये दिखाई जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, एक्स के ऊपर, अगर आपने देखी हो, कि जी देख लो, शौक पूरा कर लो। ये रहे शहबाज शरीफ फ्रंट रो में किम जोंग उन के साथ। अच्छा, पाकिस्तान और भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो आपको मालूम है कि शो ऑफ पर चलती है। जो भारत का मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, अगर आपने देखा हो कि एससीओ समिट के अंदर नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर ये शो ऑफ को रिपोर्ट किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी हाथों में हाथ डालकर, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग हाथों में हाथ डालकर खड़े हुए थे, कहकहे लगा रहे थे। अच्छा, कहकहा तो ऐसा लगाते हैं कि हंसने की बात ना भी हो, तो नरेंद्र मोदी ऐसा ऐसा हंस रहे थे कि पूरे हॉल के अंदर मौजूद लीडर्स भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा लतीफा तो किसी ने नहीं सुनाया कि आप इतने बड़े बड़े कहकहे मार रहे हैं, सिर्फ ये गोदी मीडिया को एक सौदा देने के लिए कि जी बेच लो सौदा, कि देखो नरेंद्र मोदी कहकहे लगा रहे हैं चाइना के सदर शी और पुतिन के साथ। अब ये नरेंद्र मोदी जो हैं वो 6 साल के बाद यहां पर चाइना के अंदर क्यों गए? क्योंकि अमेरिका से जूते पड़ रहे हैं।
और ये रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि भारत को अमेरिका से जूते पड़े तो भारत के वजीर आजम 6 साल के बाद चाइना चले गए, फिर हाथों में जबरदस्ती हाथ डालकर जबरदस्ती ना हंसने वाली बात पे भी इनकी जानिब से कहकहे लगाए जा रहे थे। ये जो तस्वीर शहबाज शरीफ को लेकर 2 तस्वीर गर्दिश कर रही है, तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो जो फैमिली फोटो है ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट रो के अंदर शहबाज शरीफ, थोड़ा सा साइड पर शहबाज शरीफ यहाँ पर आपको नजर आएंगे। फिर ये चलने लगे वॉर वेटरन्स और मिलिट्री परेड जहां पर होनी थी उस मकाम की जानिब ये चलते चलते बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के पीछे शहबाज शरीफ जो है वो चल रहे थे, दूसरी रॉ में चल रहे थे। ये जो पहली तस्वीर डिस्कस की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसका जवाब ये है कि लुकाशेंको के पीछे शहबाज शरीफ थे। और फिर जब स्टेयर्स चढ़ने लगे, अप स्टेयर्स इनकी पोजीशन जो है शहबाज शरीफ की तब्दील हो गई और फ्रंट रो में शहबाज शरीफ नजर आने लगे। ये जो दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस की जा रही है, अच्छा बड़ी बचकाना बहस है। ये जो तस्वीर को लेकर बहस चल रही है, पाकिस्तानी सियासत का लेवल आपको मालूम है कि कहां पहुंच चुका है। रियलिटी ये है कि यहां पर ये जो 26 के 26 थे, इनको एक तरफ 22 को एक तरफ कर दें और 4 को एक तरफ कर दें। मगरिब की जानिब से पता है क्या कहा जाता है? न्यू एक्सिस ऑफ इवल। किसको कहता है मगरिब? मगरिब कहता है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को कहा जाता है न्यू एक्सिस ऑफ इवल। और मगरिब के नाक में दम किसने किया हुआ है? मगरिब के नाक पर जाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कौन लड़ता है? चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। इन 4 की यहां पर मौजूदगी से वेस्ट को भी तकलीफ थी और ये 4 लीडर्स एक तरफ और बाकी 22 जो हैं वो एक तरफ। जाहिर है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, या पाकिस्तान एक पावरफुल कंट्री है, तो पाकिस्तान की यहां पर प्रेजेंस जो है वो मैटर करती है। लेकिन इट डजंट मीन कि आप कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है, ये चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, इनकी बहुत लंबी चौड़ी एक हिस्ट्री है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया, आप उसी से अंदाजा लगा लें। ट्रूथ सोशल के ऊपर ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक जला भुना सा एक पैगाम लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस उम्मीद का इजहार किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। 1 मिनट में निकाल लूं जो ट्रूथ सोशल के ऊपर इसने पैगाम लिखा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि सवाल ये है कि देखेंगे कि चाइना की जानिब से अमेरिका का शुक्रिया अदा किया जाएगा या नहीं। उस अमेरिका का जिसने चाइना को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, अपना खून बहाया है। ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। और इस पैगाम के एंड पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि जी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन है और किम जोंग उन है, उनको भी मेरा गर्म जोश सलाम पेश करना जो यहाँ पर मौजूद हैं, तब जबकि तुम अमेरिका के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। यानी कि चाइना को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि चाइना अमेरिका के खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये चाइना साजिशें नहीं कर रहा, ये चाइना जो है वो आपको आपकी औकात बता रहा है और अपनी पावर दिखा रहा है कि दुनिया में अब ये जो कंपैरिजन चल रहा है, जो अमेरिका की मिलिट्री परेड को चाइना के मिलिट्री परेड से कंपेयर किया जा रहा है, तो इस तरह की वीडियोस को देखकर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके पैगाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का तंजिया किस्म का पैगाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किया गया। और मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं, आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, हिरोशिमा, नागासाकी, हमें याद है अमेरिका अगर ये एटमी हमले जापान पर ना करता तो चाइना का क्या होता। मैं आपको फैक्ट्स बता दूं कि साइनो जापानीज जो वॉर है ये बड़ी पुरानी चल रही थी, ये बहुत पुरानी थी। जो जापानीज एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी, 18वीं सदी से फैल रही थी। इवन के ये जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आज हमें नजर आते हैं, तो ये जापान ने इनको भी कब्जा लिया था। जो चिंग डायनेस्टी हुआ करती थी चाइना उस वक्त, तो जापान उधर भी कूद पड़ा था, हमला कर दिया था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। जो जापानीज एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी और बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया जा रहा था उनकी जानिब से। ये जो कोरियंस हैं इनको सेक्स स्लेव्स बना दिया गया था जापानीज की जानिब से। फिर ये चाइना की तरफ बढ़ गए थे जापानीज, और बहुत ज़्यादा ये तो 18वीं सदी 1890 से आगे चलते जाएं तो दूसरी आलमी जंग तक मामला आ गया। और ये साइनो जापानीज वॉर जो है ये वक्फे वक्फे से जारी थी। हाँ, अमेरिका चाइना की साइड पर ज़रूर था, क्योंकि जापान की बढ़ती हुई पावर को देखकर अमेरिका को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो रहा था, इसलिए अमेरिका चाइना का साथ दे रहा था इस जंग में जो साइनो जापानीज वॉर थी।
ये फिर दूसरी आलमी जंग तक मामला पहुंच गया। पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया था, अमेरिका की पर्ल हार्बर पर, तो उसके जवाब में अमेरिका ने जापान पर एटमी धमाके कर दिए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा खून बहाया। एक फैक्ट तो ये भी है कि जंग अजीम दोम में सबसे ज्यादा जो लोग मरे थे, शहरी प्लस फौजी, वो सोवियत यूनियन के थे, तकरीबन 2.25 करोड़। और दूसरे नंबर पर जो फौजी प्लस शहरी मरे थे वो चाइना के मरे थे। अमेरिका ने इतना खून नहीं, जंग अजीम दोम में अमेरिका तो बहुत बाद में आया था। ये फ्रांस, बरतानिया वगैरह हाँ मौजूद थे, अमेरिका बहुत बाद में आया था। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का लेवल आपको मालूम है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है, और इस तरह का पैगाम इनकी जानिब से दिया गया कि अपने जज्बात खोल कर रख दिए अमेरिका के सदर ने पूरी दुनिया के सामने कि क्या फील कर रहा है चाइना की पावर को देखकर, चाइना की टेक्नोलॉजी को देखकर, चाइना के इत्तेहाद को देखकर। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है। एक तरफ तो ये तस्वीर, ये पावरफुल लीडर्स जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, और एक तरफ ये ब्लॉक, इससे कंपेयर किया जा रहा है कि बॉस कुर्सी पर बैठा हुआ है, गुलाम आगे बैठे हुए हैं। हालांकि बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, फ्रांस भी है, इटली भी है, ये बड़े पावरफुल, और इनका पास्ट भी बड़ा ग्लोरियस हुआ करता था। ये तो अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले और अमेरिका को आज़ाद करवाने वाले कंट्रीज हैं, इटली और फ्रांस, आपको मालूम होगा। तो ये बैठे हुए गुलामों की तरह, और आगे बड़ी सी कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है बॉस। तो ये इत्तेहाद नहीं है। अब चाइना के सदर शी जिनपिंग ने खिताब क्या किया, जो अमेरिका के सदर ने मुतालबा किया था कि मुझे उम्मीद है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि चाइना की जानिब से अमेरिका का भी शुक्रिया अदा किया जाएगा। जंग अजीम दोम में जो चाइना को आज़ाद किया गया, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा खून बहाया, तो चाइना के सदर शी जिनपिंग ने बड़ा दबंग खिताब किया। चाइना के सदर शी जिनपिंग, आपको मालूम है कि चाइनीज़ जो हैं वो इस तरह से पावर शो वगैरह या शो ऑफ वगैरह, या इस तरह से धमकियाँ, वार्निंग्स वगैरह, वो चाइनीज़ सदर की जानिब से रेयर है कि इस तरह का खिताब चाइनीज़ सदर की जानिब से किया गया हो, जिस तरह का खिताब शी जिनपिंग ने किया। शी जिनपिंग ने कहा कि आज पूरी दुनिया के पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस है जंग, दूसरी चॉइस है अमन। एक चॉइस है ये वाला इत्तेहाद जो हमारा है, कंस्ट्रक्टिव इत्तेहाद, और एक चॉइस है वो डिस्ट्रक्टिव इत्तेहाद जो दूसरा इत्तेहाद है। तो दुनिया के पास दो चॉइसेस हैं, बातचीत या फिर जंगें लड़ते रहो, हमले करते रहो, सैंक्शंस आयद करते रहो, टैरिफ्स आयद करते रहो। चाइना को कोई भी धौंस धमकी से नहीं दबा सकता, और ये पूरी दुनिया ने देख लिया। शी जिनपिंग का खिताब मैं आपको सुना रहा हूँ, और ये अमेरिका को सुना रहे थे। आपको समझ आ रही होगी, अमेरिका ने बड़ा जोर लगाया टैरिफ्स को लेकर, तिजारती जंग को लेकर, या फिर कन्वेंशनल वॉर को लेकर। चाइना के सदर ने कहा कि चाइना को कोई नहीं दबा सकता। आज आपने देख लिया होगा कि चाइना कितना पावरफुल है, लेकिन चाइना अपनी इस ताकत को कभी भी गलत इस्तेमाल ना चाइना ने किया, और ना चाइना गलत इस्तेमाल अपनी पावर को करेगा तब तक जब तक कोई छेड़खानी नहीं करता चाइना के साथ। और अगर किसी ने उलझने की कोशिश की तो उसको चाइना की जानिब से सख्त जवाब शी जिनपिंग ने कहा कि दिया जाएगा। लेकिन चाइना एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है, चाइना एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां पर तमाम के तमाम जो दुनिया के कंट्रीज हैं वो अपना कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले करें, अपना अपना रोल प्ले करें इस प्लेनेट, इस दुनिया की तरक्की के लिए। लेग पुलिंग ना हो, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात चाइना के सदर शी जिनपिंग की जानिब से की गई। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने साइडलाइंस पर मुलाकात भी की। किम जोंग उन ने यूक्रेन जंग में ताउन की यकीन दहानी रशिया के सदर को तब करवाई जब रशिया के सदर ने कुर्स्क की बैटल जीतने में मदद पर किम जोंग उन का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया कि किम जोंग उन के फौजियों ने, आपको मालूम है कि यूक्रेन के फौजियों के खिलाफ कुर्स्क रीजन में रशिया के साथ मिलकर जंग लड़ी थी। किम जोंग उन ने यह कहा कि अगर आगे भी मौका मिला तो किम जोंग उन रशिया की मदद के लिए सफ़े अव्वल में नजर आएगा। और ये जो सफ़े अव्वल के कंट्रीज हैं, ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ये जो नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया हैं, और इनके जो इत्तेहादी हैं, पावरफुल इत्तेहादी, इनकी जानिब से एक पावरफुल पैगाम मगरिब को चला गया। अमेरिका और अमेरिका के स्पेशली इत्तेहादियों को एक पावरफुल पैगाम गया कि ये तय इत्तेहाद और आप बने हुए हैं गुलाम। और यहाँ पर दो नेटो कंट्रीज भी थे, तुर्किया के सदर एससीओ समिट के अंदर मौजूद थे, स्लोवाकिया के सरबराह खबरों के मुताबिक मिलिट्री परेड के अंदर भी इनवाइटेड थे कि आ जाओ देख लो कि तुम्हारा जो अलायंस है
वो सारे के सारे कंट्रीज 32 एक तरफ हो जाओ और ये पावरफुल कंट्रीज जो हैं चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये एक तरफ हो जाए तो तुम इनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। तुम अकेले रशिया का मुकाबला मिलजुल कर नहीं कर सक रहे, तो बेहतर ये है कि यूक्रेन जंग को यहीं पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन जंग बड़ी हो गई तो बड़े बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो इन कंट्रीज की जानिब से अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों को मिल सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि कैमरे के सामने आ चुके और उनसे वो सवाल भी किया गया कि जी आप तो मर गए थे वीकेंड्स पर, जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या आप बीमार हैं? और डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी बीमारी को कैमरों के सामने किस तरह से छुपा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस पर भी बात कर लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।